अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि तुम इतने सीधे नहीं हो जितने लगते हो, वो इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे, इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है, खाना पकाना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तो जो ऊपर के दो सेंटेंसेस है उसके अंदर हम सिर्फ एक स्टेट बता रहे हैं कि तुम इतने सीधे नहीं हो जितने लगते हो, वो इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। और जो लास्ट के टू सेंटेंसेस हैं उसमें हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोलना खाना पकाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज होंगे, तो हम यही इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसके अंदर हम बता रहे होंगे कि तुम इतने सीधे नहीं हो जितने लगते हो, ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, हम यही देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, कोई भी प्लूरल नेम आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। प्रेजेंट में होगा तो इज, एम, आर, पास्ट में होगा तो वॉज, वर, ठीक है, इस तरह से। और फिर आ जाएगा नॉट एज। नॉट एज फिर आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे कि ईजी, डिफ़िकल्ट, बैड, गुड, ठीक है, न्यू, ओल्ड, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद एज आएगा। एज के बाद आएगा हमारा जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट हमारा सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, नॉट एज, एडजेक्टिव और एज, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा सेंटेंस। So let's see with the help of sentences so that you will be able to understand very well. So first sentence is, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अब देखिए क्या बोलेंगे, ये इतना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट, ठीक है, इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू आर थिंकिंग, ठीक है। देखें सब्जेक्ट यहाँ पे ये था तो इसलिए इट आया, उसके बाद जो है ये प्रेजेंट के हमें पता चल रहा है कि इतना आसान नहीं है तो इसलिए इज आया यहाँ। इट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में आते हैं तो यहाँ पे इट के पास इज लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट एज, सेम देखें स्ट्रक्चर में से ही आया। फिर उसके बाद एडजेक्टिव यहाँ पर ईजी है, आसान, ईजी। फिर उसके बाद एज आया सेम स्ट्रक्चर में से। फिर यहाँ पर हमारा सेंटेंस आ गया, तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। इतना और जितना के लिए एज का यूज़ किया है हमने। इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू आर थिंकिंग, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है, जितना लगता है, इससे हम बोलेंगे कि इट सीम्स, ठीक है, इट सीम्स। सीम्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट एज कॉस्टली एज इट सीम्स। इट आया, उसके बाद इज आया, उसके बाद नॉट एज और कॉस्टली महंगा, फिर उसके बाद एज आ गया, इट सीम्स लगता है, जितना लगता है, ठीक है, इट सीम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इतने सीधे नहीं हो जितने लगते हो। तुम इतने सीधे नहीं हो जितने लगते हो, तो हम बोलेंगे यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। यानी कि हमारा ये मकसद है कि भाई जितने तुम दिखने में लगते हो उतने सीधे हो नहीं, ठीक है, तो इसलिए यू लुक का यूज़ किया है। कोई किसी चीज़ के दिखने की बात आ रही होगी, लगने की बात आ रही होगी, तो वहाँ पे सीम्स लगाएंगे, यानी कि सीम का जिक्र करेंगे, इट सीम्स, ठीक है। और अगर किसी इंसान के दिखने की बात हो रही है तो वहाँ पे लुक का यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे तुम इतने सीधे नहीं हो जितने लगते हो, यानी हमारा मकसद यही है कि जितने तुम दिखने में लगते हो सीधे तो हो नहीं। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। वो इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। नहीं था तो पास्ट है, यानी कि ही वॉज नॉट एज बैड, ठीक है, ही वॉज नॉट एज बैड एज वी वर थिंकिंग। हाँ, जितना हम सोच रहे थे। ही वॉज नॉट एज बैड, वो इतना बुरा नहीं था, एज वी वर थिंकिंग, जितना हम सोच रहे थे, ठीक है। तो वी वर थिंकिंग ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इतनी लड़ाका नहीं थी जितनी लगती थी। सेंटेंस बनेगा शी वॉज नॉट एज क्वेरलसम। क्वेरलसम इसको प्रोनाउंस करते हैं। शी वॉज नॉट एज क्वेरलसम एज शी लुक्ड, ठीक है, जितनी वो लगती थी। लुक में हम ईडी लग गया, ये पास्ट में क्योंकि लगती थी जितनी। अब देखें वो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हम किसी काम के लगने को, यानी कि इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, खाना पकाना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, वगैरह। तो देखिए इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सबसे पहले बस आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी ज़रूर आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट एज, और फिर एडजेक्टिव, और उसके बाद एज,
और फिर सेंटेंस सेम देखें, हेल्पिंग वर्ब से लेके यहाँ तक सेंटेंस तक बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या बदला है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके फौरन बाद आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। देखिए सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। ये करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अब देखें डूइंग दिस, इस तरह बोलेंगे डूइंग दिस, ये करना। डूइंग दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। हमें लगता है तो इसके लिए हम वी थिंक का भी यूज़ कर सकते हैं और इट सीम्स टू अस भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह बोलेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश बोलना इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट टू अस, जितना हमें लगता है। ठीक है, या वी थिंक भी बोल सकते हैं क्या, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज वी थिंक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, खाना पकाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तो हम बोलेंगे कुकिंग फूड इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक। कुकिंग फूड इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें समझाना इतना मुश्किल नहीं था जितना लगता था। मेकिंग देम अंडरस्टैंड वॉज नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्ड। ठीक है, जितना लगता था, तो सीम्ड पास्ट में चला गया, जितना लगता था। मेकिंग देम अंडरस्टैंड, उन्हें समझाना, वॉज नॉट एज डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल नहीं था, एज इट सीम्ड, जितना लगता था। नेक्स्ट सेंटेंस, गलती को दुरुस्त करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो गलती को दुरुस्त करना तो हम बोलेंगे रेक्टिफाइंग द मिस्टेक। ठीक है, गलती को दुरुस्त करने के लिए हम रेक्टिफाई का यूज़ करते हैं, तो रेक्टिफाइंग इसमें आईएनजी लग गया। रेक्टिफाइंग द मिस्टेक इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज वी थिंक, जितना हमें लगता है। या इस तरह भी बोल सकते थे कि रेक्टिफाइंग द मिस्टेक इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स टू अस। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। सो एक यूज़फुल सा स्ट्रक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, आपकी कुछ नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, साइकिल चलाना इतना मुश्किल नहीं था जितना लगता था। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।